11 अक्टूबर 2024 की रात दिल्ली के राजघाट इलाके में एक लड़की अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर चलते हुए नजर आई। उसके शरीर से खून बह रहा था और हर कदम उसके लिए दर्द से भरा हुआ था। लगभग 6 किलोमीटर का सफर उसने बिना कपड़ों के पैदल ही तय किया, लेकिन रास्ते में गुजरने वाले लोग, कई गाड़ी, बसें, ऑटो और बाइक सवार उसे इस हालत में देखकर भी अनदेखा करते हुए निकलते गए। लेकिन किसी ने भी ना तो उस लड़की की हालत के बारे में उससे पूछने की कोशिश की और ना ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। वह लड़की पैदल ही गिरती पड़ती उसी अवस्था में चलती जा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक आर्मी ऑफिसर की नजर उस लड़की पर पड़ी। उस आर्मी ऑफिसर ने कॉल करके पुलिस को बताया कि सड़क किनारे एक महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी है, जिसने लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। वहां लाल कुर्ते में एक महिला मौजूद थी, जिसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसके साथ दरिंदगी और मारपीट की गई है। उसके शरीर के अंगों से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उस समय वह लड़की यह बताने की स्थिति में नहीं थी कि आखिर उसके साथ उस रात क्या हुआ था, लेकिन फिर भी उसके टूटे फूटे शब्दों से पुलिस ने अंदाजा लगा लिया था कि उसकी इस हालत के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। इसके बाद पुलिस ने लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस ने सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गईं। इसके बाद पुलिस उस लड़की से एक बार फिर पूछताछ करने का प्रयास करती है, लेकिन लड़की की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह किसी को कुछ बता सके। वह पुलिस वालों को देखकर घबरा जाती थी और जोर जोर से रोने लगती थी। इसके बाद उस लड़की से पूछताछ का जिम्मा एक महिला पुलिस को सौंप दिया गया। महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में एक समाजसेवी बनकर उस लड़की के पास जाती है ताकि वह उससे बात कर सके। वह महिला सिपाही कई दिनों तक अस्पताल में उस लड़की के पास जाती रही, उसका हालचाल लेती रही और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। धीरे धीरे उस देखभाल के कारण वह लड़की महिला सिपाही को अपनी हमदर्द समझने लगी। फिर एक दिन महिला सिपाही के पूछने पर लड़की ने जो बताया, उसे सुनकर सिपाही भी कांप गई। लड़की ने रोते हुए बताया कि वह उड़ीसा की रहने वाली है। उसने भुवनेश्वर में एक यूनिवर्सिटी से सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री यानी एमए किया है और इसके साथ ही नर्सिंग का कोर्स भी किया है। इस दौरान दिल्ली में रहने वाली उसकी एक दोस्त ने उसे फोन किया था। उसकी दोस्त ने उससे कहा कि अगर तुम्हें एक अच्छा करियर बनाना है तो उड़ीसा छोड़कर दिल्ली आ जाओ। चूंकि वह लड़की होनहार और मेहनती थी, इसलिए एक अच्छे करियर के लिए उसने अपनी दोस्त के कहने पर उड़ीसा छोड़ दिया और दिल्ली आ गई। पिछले 8 सालों से वह दिल्ली के सामाजिक क्षेत्र में लोगों के लिए समाज सेवा का काम कर रही थी। वह एचआईवी एड्स के अलावा स्वच्छता और जागरूकता फैलाने में भी सक्रिय रूप से जुटी हुई थी। लेकिन जिस दोस्त के कहने पर वह दिल्ली आई थी, उसने कुछ समय बाद लड़की को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उसकी दोस्त ने उसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में अकेला छोड़ दिया और वह दर दर की ठोकरें खाने लगी। इसके बाद वह कभी बस स्टॉप पर, कभी रेलवे स्टेशन पर और कभी फुट ओवरब्रिज जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रहने लगी। 11 अक्टूबर की रात को जब उसे कहीं भी रात बिताने का ठिकाना नहीं मिला, तो वह राजघाट इलाके में किसी आसरे की तलाश में सुनसान सड़क पर चल रही थी। उसने बताया कि उसे उस रात की कुछ धुंधली यादें हैं। लड़की ने बताया उसके साथ दरिंदगी करने वाले 3 लोग थे, जिनमें एक ऑटो ड्राइवर भी शामिल था। पीड़ित लड़की से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उस इलाके में जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले उस इलाके के ऑटो रिक्शा को चेक करना शुरू किया। लगभग 150 से ज्यादा ऐसे ऑटो रिक्शा को चेक किया गया जो लड़की की बताई जानकारी से मेल खाते थे। साथ ही पुलिस ने सराय काले खां से करीब 10 किलोमीटर के दायरे में रिंग रोड पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू किया। पुलिस ने करीब 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली ताकि आरोपियों तक पहुंचने के लिए कोई सुराग मिल सके। पुलिस ने उन फुटेज में देखे गए हर ऑटो चालक के घर जाकर उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की और उन सभी के बारे में जानकारी जुटाई। इसी तरह समय बीतता जा रहा था और पुलिस भी पूरी मेहनत से जांच कर रही थी। आखिरकार इस घटना के लगभग 21 दिन बाद पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली
जिसमें एक ऑटो ड्राइवर उस लड़की को रिंग रोड के किनारे फेंककर फरार होते हुए दिखाई दे रहा था। जब पुलिस ने उस ऑटो के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उन्होंने न सिर्फ उस ऑटो की पहचान की, बल्कि उसके ड्राइवर की भी पहचान कर ली। उस ऑटो ड्राइवर का नाम प्रभु महतो था। इसके बाद पुलिस ने प्रभु महतो को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि इस घिनौने कृत्य में वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 2 और लोग शामिल थे। इनमें से एक आरोपी का नाम शमशुल था और दूसरे का नाम प्रमोद था। इन दोनों के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन्हें भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान प्रमोद ने खुलासा किया कि उस दिन दिल्ली के सराय काले खां इलाके में आधी रात के आसपास अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। सेंट्रल दिल्ली में एक छोटी सी कबाड़ की दुकान चलाने वाला प्रमोद अपना सामान समेट रहा था। लेकिन उस रात प्रमोद ने दुकान बंद करने से पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और जब दुकान बंद करके वह अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। आधी रात को सुनसान सड़क पर अकेली लड़की को देख उसके अंदर का शैतान जाग उठा। लड़की को देखकर प्रमोद का नशा और भड़क उठा और शराब के नशे में उसने उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की। जब लड़की ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, तो प्रमोद ने वहीं सड़क पर उस लड़की के साथ दरिंदगी करना शुरू कर दिया। वह किसी जानवर की तरह उस लड़की पर टूट पड़ा था। 11 अक्टूबर की रात उस लड़की के लिए एक बुरे सपने में बदल गई थी। वह हैवान दरिंदगी कर ही रहा था कि तभी वहां एक और व्यक्ति शमशुल भी पहुंच जाता है। शमशुल उस इलाके में जाना पहचाना भिखारी था। वह दोनों टांगों से विकलांग था, लेकिन दिमाग से वह शैतान और राक्षस था। प्रमोद को उस लड़की के साथ गंदा काम करते देख शमशुल भी हैवान बन गया था। वह भी प्रमोद के साथ इस घिनौने और घबराहट भरे काम में शामिल हो गया। अब उन दोनों ने महिला की कमजोरी का फायदा उठाया और उसे खींचकर झाड़ियों में ले गए। वहां पर उन दोनों ने बारी बारी से उसके साथ गंदा काम किया। वह लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहां उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से बहने लगा था, लेकिन उन दोनों ने उसकी परेशानी की कोई परवाह नहीं की। वे लोग उसकी इज्जत को तार तार करते रहे। धीरे धीरे रात ढलती जा रही थी। इसी बीच प्रभु महतो नाम का एक ऑटो ड्राइवर भी अपने ऑटो रिक्शा से उस इलाके से गुजर रहा था। उसे लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी तो उसने ऑटो को वहीं पर रोक दिया। लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि रोड के पास वाली झाड़ियों में 2 लोग एक लड़की के साथ गंदा काम कर रहे हैं। प्रभु महतो भी लड़की की मदद करने के बजाय बड़ी ही बेशर्मी से वहां जाकर प्रमोद और शमशुल के साथ इस दरिंदगी में शामिल हो गया। वह भी महिला के जिस्म से खेलने लगा। उन तीनों ने उसके साथ फिर से गैंग किया, लेकिन प्रभु महतो यहां पर भी नहीं रुका। उसने लड़की को जबरदस्ती अपने ऑटो में बैठा लिया। वह बेचारी तो पहले से ही सदमे में थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसमें विरोध करने की बात तो दूर, चीखने की भी ताकत नहीं बची थी। प्रभु महतो ने उसकी हालत का फायदा उठाया और अंधेरे की आड़ में वह अपने ऑटो को दूसरे सुनसान इलाके में लेकर गया। वहां पर उसने फिर से लड़की के साथ गलत काम किया और जब उसे लगा अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, तो प्रभु महतो फिर से उसे अपने ऑटो में डालकर सराय काले खां की तरफ ले गया। इसके बाद उसने एक सुनसान जगह देखकर लड़की को सड़क किनारे ऐसे फेंक दिया जैसे वह कोई फेंकने वाली चीज हो। इसके बाद प्रभु महतो वहां से फरार हो गया और जब लड़की रात में सड़क पर भटक रही थी, तभी भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने उसे देखा और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस लड़की को इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल ले गई, जहां पर उस लड़की का अभी भी इलाज चल रहा है। इधर पुलिस ने 21 दिनों तक चली जांच के बाद तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही इस मामले से जुड़े अहम सबूत भी जुटाए गए, जो उन तीनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में पेश किए जाएंगे। साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया गया था। फिलहाल इस घटना के बारे में बात करें तो अरेस्ट किए गए आरोपियों में कोटला मुबारकपुर निवासी प्रभु महतो, नरेला का रहने वाला प्रमोद उर्फ बाबू और गांधीनगर के रहने वाले शमशुल को जेल भेज दिया गया है। वैसे तो सजा देने का काम अदालत का है, लेकिन अगर उन तीनों पर अपराध साबित हो जाता है तो आपके हिसाब से उन दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों,
इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।